शामी साहब, अभी तो ये चले दहशत गर्दों को हवाले कर रहे हैं। कल को अगर वो अमेरिका कह दे कि जी कोई और बात कोई कह दे, शकील अफरीदी साहब का कह दे कि जी उन्हें जो है वो हमारे हवाले किया तो जाए, बात और फिर ये पाकिस्तान आपको लगता है कि कल किसको को ये भी कह सकता है कि जी आप डॉक्टर आफिया को हमारे हवाले करें, नहीं, इस सिचुएशन से किसको फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? नहीं, अभी आप देखें जो जो हालात आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उस पर तो हमने जो बाइडन से भी अपील की थी कि वो जाते जाते बहुत सी सज़ाएं माफ़ कर गए हैं, अपने बेटे की बेटे। सज़ा माफ़ कर गए, अपने रिश्तेदारों की सज़ाएं माफ़ कर गए। तो मतलब यह कि उनके बारे में उनसे भी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन वो आफिया सिद्दीकी को उन्होंने पाकिस्तान के हवाले नहीं किया। तो फिर शकील अफरीदी का मामला जहाँ तक है, वो भी हुकूमत को बड़ा ठंडे दिल से बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ कोई एडजस्टमेंट होगी वो कर लेनी चाहिए। यानी ये जब एक बड़े वसी तर तनाजुर में आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ती हैं। अभी हम इन सारे मामलात पर कोई यकीन से बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल एक स्पेस जो है वो मौजूद है, और हुकूमत जो है जब भी कोई फैसला करेगी सोच समझ कर करेगी, और लोग जो हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनके जज्बात को मद्देनज़र रख कर करेगी। यानी जो हमें हमें तवक्को है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रहा कर दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो उसी तरह जहाँ तक शकील अफरीदी का मामला है उसमें भी बातचीत हो सकती है और कोई ना कोई सूरत निकल सकती है। लेकिन शामी साहब, इसमें ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा तो पाकिस्तान ने देखना है, लेकिन ये तो साबित हो गया कि जब अमेरिका का मफाद आएगा तो अमेरिका नाम भी लेगा और शुक्रिया भी अदा करेगा। ये यानी कि बात अब क्लियर हो गई बिल्कुल। जाहिर है जब अमेरिका जो है उसको अपना मफाद के मुताबिक काम करना है, पाकिस्तान को अपने मफाद के मुताबिक काम करना है, तो पाकिस्तान जो है जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन होता है तो दोनों मुल्क ये समझ रहे होते हैं ना कि उनका मफाद इसमें है कि वो ताउन करें। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी एक तवील तारीख़ है। पाकिस्तान के अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद उनका आगाज़ हुआ था, और बतदरीज वो बढ़ते गए और दोस्ताना ताल्लुकात जो है डेवलप होते चले गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की सनती तरक्की में, पाकिस्तान की जो फ़ौजी जो सलाहियत है उसमें इजाफे के लिए बड़ी मुआवनत की है। हम इत्तहादी रहे हैं। हमने एक यहाँ जो अफ़गानिस्तान का जो जहाद है उसमें मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया है, और इस खित्ते में को मतवाज़न बनाने में बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान बातचीत में भी बड़ा किरदार अदा किया है। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान से उड़कर वहाँ गए थे खुफिया तौर पर। तो पाकिस्तान ने और अमेरिका के दरमियान ठीक है गलत फहमियाँ भी रही हैं, कोई शिकायतें भी रही हैं, कोई एक दूसरे से शिकवे भी रहे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ एक ताउन की एक तवील तारीख़ है। ना हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना अमेरिका इसे नज़रअंदाज कर सकता है। तो इतनी जो तवील जो है दोस्ती होती है और गिले शिकवे भी उसमें होते रहते हैं, और लेकिन उसमें फिर आगे बढ़ने के मौके जो हैं वो भी तलाश किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इस खित्ते में इस बात की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान जो है आलमी एक ताउन हासिल करे, और जो दहशत गर्दी का जहाँ तक ख़ात्मा है मेरा ख्याल उसमें तो कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जाए। और इस वक्त तो रूस के और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हो रहे हैं। यूक्रेन की जंग में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ट्रंप ने, तो उससे रूस और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात गहरे होते हैं, तो उसके नतीजे में भी एक इस खित्ते में एक सुकून आएगा। तो ये मतलब एक दुनिया बदल रही है। यूरोप जो है उससे शिकायतें पैदा हो रही हैं अमेरिका को। तो अभी आप देखिए हमारे जो यूक्रेन के सदर हैं, अब उन्होंने माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लिया है और बड़ी लंबी चौड़ी जो अपना पैगाम दिया है, ट्वीट किया है और कहा है कि भाई हम अमेरिका से ताउन के लिए तैयार हैं, वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो मादनियात के मामलात में अमेरिका से मुआहदा कर सकते हैं, और अमेरिका का शुक्रिया भी बार बार अदा कर रहे हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर और ताउन के बगैर तो वो रूस के साथ मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते थे। और अब अगर अमेरिका उनकी इमदाद बंद कर देता है तो यूरोपीय यूनियन में ये सलाहियत नहीं है। यूरोपीय यूनियन जो है वो अमेरिका का खला पुर नहीं कर सकेगी। तो इसलिए अब उनको भी कुछ ना कुछ गौर करना पड़ेगा और अपने रवैये जो है
उनको तब्दील करके फिर सजदा साहब करना पड़ेगा।